चालीसे का 5वां रविवार। आज का पहला पाठ हमें कहता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। ईश्वर की यह महान प्रतिज्ञा को यीशु ख्रीस्त पूरा करते हैं। वे अपने वचन द्वारा हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं तथा अपने दुख भोग एवं पुनरुत्थान द्वारा हमें उस नए जीवन की आशा देते हैं जिसे ईश्वर नबी एजेकियल के द्वारा लोगों को देते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं यीशु ख्रीस्त ईश्वर की आत्मा की शक्ति द्वारा मृत्यु पर विजय पाकर जी उठते हैं। हम जितना ईश्वर के उस आत्मा के प्रति खुले रहेंगे, ईश्वर की वह आत्मा हमें भी उतना ही हमारे बंधनों से मुक्त करेगा। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त लाजरुस को जीवन दान देते हैं। यीशु ख्रीस्त के वचनों में हमारा नया जीवन है। वचन में शक्ति होती है। इनमें हमें तोड़ने या जोड़ने की शक्ति होती है। इनमें हम में आशा या निराशा भरने की क्षमता होती है। एक माँ थी, वह अपने पति के मरने के बाद उनके वचनों को याद कर रही थी। उसने कहा था, मेरे मरने के बाद हम दोनों के बीच का संबंध और भी गहरा होगा। मैं तुमको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम दोनों बातें करते रहेंगे। इनके इन वचनों को याद करते हुए उस माँ को दिलासा मिलती थी। एक दूसरे के बिछुड़ने के बाद भी वे आत्मिक रूप से संपर्क बनाए रखे। वे जो बातें जीवित रहते समय नहीं कर पाए, उन बातों को अब वे करने लगे। पत्नी के लिए यह आंतरिक चंगाई पाने का अवसर बन जाता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी प्रियजन की मृत्यु जीवितों के लिए लंबे समय तक दुखदाई बनी रहती है। उनकी अनुपस्थिति हमें चोट पहुंचाती है। उनके अच्छे गुणों को याद करते हुए हम शोक मनाते हैं तथा उनके लिए अच्छे काम कर पाने के लिए पश्चाताप करते हैं, दुखित होते हैं और अपने आप से कहते हैं, यदि मैं उनके लिए ऐसा किया होता। जो भी कि मृत व्यक्ति के लिए यह इस जीवन का अंत एवं नए जीवन की शुरुआत होती है, परंतु अपनों के बिछुड़न का दुख सबों को होता है। परंतु मृत्यु का समय भी हमारे लिए नए जीवन की आशा एवं वर्तमान के जीवन में चंगाई का अवसर बन सकता है। लाजरुस की मृत्यु एवं ईश्वर की महिमा। सुसमाचार में हमने सुना, लाजरुस की मृत्यु उनके प्रियजनों के लिए दुख एवं शोक का कारण बन गई थी। उन्हें उनकी अनुपस्थिति का आभास हो रहा था। यीशु वहां 3 दिनों के बाद पहुंचते हैं। लोग शोकित थे और शायद ही किसी में उम्मीद की किरण जगी होगी कि यीशु लाजरुस को जीवित करेंगे। मार्था यीशु से कहती है, यदि भाई के मरने के पहले वे वहां होते तो परिस्थिति ऐसी नहीं होती, वह नहीं मरता, परंतु अब तो वह मर चुका है। दुर्गंध आती होगी, परंतु वहां यीशु की अनुपस्थिति अनिवार्य थी, क्योंकि लाजरुस की मृत्यु के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट होने वाली थी। जिस प्रकार बीते रविवार के सुसमाचार में एक अंधे को दृष्टि प्रदान कर यीशु ज्योति बन जाते हैं, लाजरुस को फिर जीवन देकर यीशु पुनरुत्थान और जीवन बन जाते हैं। और इसके द्वारा संत योहन यीशु ख्रीस्त की सच्चाई को दर्शाते हैं। उसमें जीवन था
और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। लाजरुस की मृत्यु से ईश्वर की महिमा प्रकट हुई और साथ ही लाजरुस की मृत्यु एवं जीवन दान द्वारा यीशु ख्रीस्त पर हमारा विश्वास बढ़ा कि वे ही पुनरुत्थान और जीवन है। यदि हम उनके जीवन में जिएंगे तो निश्चय ही उनके पुनरुत्थान के भी सहभागी होंगे। यीशु ख्रीस्त की वाणी से एक नए जीवन का संचार होता है। यीशु ख्रीस्त मार्था से कहते हैं उनका भाई फिर जी उठेगा। वे यह बतलाना चाहते थे कि वे ही पुनरुत्थान और जीवन है। मृत्यु का अंधकार यीशु के लिए अंधकार नहीं रह गया। वे लाजरुस को ऊंचे स्वर से पुकारकर बाहर निकल आने का आदेश देते हैं और लाजरुस ईश्वर के पुत्र की आवाज सुनकर सचमुच बाहर निकल आता है। वह फिर से जीने लगता है और इस तरह से यीशु का कथन पूरा होता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। लाजरुस के हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे। यीशु उन पट्टियों को खोलने के लिए लोगों को कहते हैं। यीशु के आदेश पर वे पट्टियां खोल देते हैं और लाजरुस अपनी नए जीवन की ज्योति में चलने लगता है। यीशु ख्रीस्त की वाणी द्वारा उसमें जीवन का संचार होता है। हमें भी नए जीवन की जरूरत है। लाजरुस को जीवन देकर यीशु यह घोषित करते हैं कि वे जीवन के मालिक एवं स्वामी हैं। हमारे कब्रों से हमें निकालने की शक्ति उनमें विद्यमान है। ख्रीस्तीय जीवन की शुरुआत तब होती है जब हम उनकी वाणी सुनते हैं। हम कह सकते हैं कि हम लाजरुस की तरह मृत नहीं हैं। हम श्वास ले रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम जिंदा हैं। अतः हमें फिर से नए जीवन की क्या जरूरत? यह जरूरी नहीं कि यीशु ख्रीस्त से नया जीवन पाने के लिए हम शारीरिक रूप से मर जाएं। कभी कभी हम जीवित रहकर भी मर जाते हैं जब हम हमारे जीवन में कोई रुचि नहीं पाते हैं। हम बिना कोई मकसद के जीवन जीते हैं। ना हम किसी का ध्यान देते हैं और ना किसी की चिंता करते हैं। बस हम अपनी चिंता, अपने स्वार्थ, अपने सुख सुविधा के लिए जीते हैं। जब हम निराश होकर प्रभु की वाणी सुनते हैं, धार्मिक कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं और हम जिस परिस्थिति में हैं वहीं रहना पसंद करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम आज इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं तो हम जिंदा रहते हुए भी मर गए हैं। हम चलता फिरता कब्र बन गए हैं और ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता है कि हम भी लाजरुस की तरह यीशु ख्रीस्त से नया जीवन प्राप्त करें। प्रभु की वाणी हमारे लिए जीवन है और आज प्रभु हमें अपने कब्रों को त्यागने एवं नया जीवन शुरू करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो कब्र में बंधे हुए हैं, हमें स्वतंत्र होने के लिए आवाज दे रहे हैं। चालीसे का समय हमारे लिए एक चुनौती है कि हम अपने कब्रों से निकल आएं, हम आशावान बने। जीवन ईश्वर का वरदान है, अतः इसे रुचिपूर्वक ख्रीस्त जो हमारा जीवन और पुनरुत्थान है उनका अनुसरण करते हुए जीवन बिताएं।
हम स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं परंतु निस्वार्थ औरों की भी चिंता एवं भलाई सोचते हुए जीवन जिए, एक दूसरे के साथ मेल प्रेम एवं सेवा का जीवन जीकर अपने एवं दूसरे के जीवन को भी आनंदमय एवं रुचिकर बनाएं। और यही है यीशु ख्रीस्त के जीवन एवं पुनरुत्थान में हमारा नया जीवन। यही है हमारा लाजरुस की तरह यीशु ख्रीस्त के वचनों को सुनकर अपने कब्र से बाहर निकलना। इसलिए आइए हम यीशु ख्रीस्त से प्रार्थना करें। मिस्सा बलिदान में यीशु ख्रीस्त अपने शरीर और रक्त से हमें पोषित करते हैं। वे कहते हैं, जो यह रोटी खाता है वह कभी नहीं मरेगा, वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा, वह नया जीवन प्राप्त करेगा और अंतिम दिन मैं उसे पुनः जीवित करूंगा। यही हमारा ख्रिस्तीय विश्वास है। आइए हम इस विश्वास को फिर से प्रकट करें और इसी विश्वास में अपना जीवन बिताएं। आमीन।